जय जगत गुरु जय भारत। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव, महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्ति, सौद स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, जगत के जगन्नाथ, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, हारे का सहारा, करुणा सागर, दया निधि, दया के सागर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में वीडियो देख रहे हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। भाई और बहनों, 8 सितंबर 2023 को सारी सृष्टि के रचनहार, जगत के जगन्नाथ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का प्रकट दिवस है। क्योंकि 8 सितंबर 1951 के दिन भारतवर्ष की पावन भूमि हरियाणा में संत रामपाल जी का प्राकाट्य हुआ। क्योंकि ये परमेश्वर हैं, परमात्मा है, और परमात्मा कभी स्त्री के गर्भ से जन्म लेके नहीं आता। परमात्मा कभी जेर रूपी गंदगी से लिपटकर आम प्राणियों की तरह गर्भ से बाहर नहीं आता। परमात्मा स्वयंभू होता है, वो प्रकट होता है। जिन्होंने पूरी दुनिया को रचा है, सारी सृष्टि को पैदा किया है, उनको पैदा करने में इस सृष्टि में कोई भी स्त्री समर्थ नहीं है। बस अगर देर है तो संत रामपाल जी को पहचानने की, और संत रामपाल जी की पहचान केवल उनके सत्संग सुन के की जा सकती है, अन्यथा धरती पे दूसरा कोई तरीका नहीं है। अभी तो संत रामपाल जी के खुद के 90% भगत ही इन्हें परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। कारण है उनकी अज्ञानता और उनके पिछले कमजोर भक्ति संस्कार, जिसकी वजह से संत रामपाल जी के ज्यादातर फॉलोवर केवल उन्हें मानुष मानते हैं, जीव मानते हैं, एक साधारण संत मानते हैं, परमात्मा नहीं मानते हैं। और परमात्मा वे लोग दाढ़ी मूछ वाली कागज की कबीर जी की काल्पनिक फोटो को मानते हैं, और प्रतिवर्ष जून के महीने में उस कागज की फोटो को भगवान मानकर उसका प्रकट दिवस मनाते हैं। और 8 सितंबर को ये लोग संत रामपाल जी का अवतरण दिवस मनाते हैं। इन लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी स्वयं परमात्मा नहीं है, ये कबीर जी नहीं है, ये कबीर जी के द्वारा भेजे गए उनके अंश हैं, उनके हंस हैं, ये कबीर जी के अवतार हैं। इसलिए संत रामपाल जी के खुद के 90% भगत और खुद उनका परिवार भी उन्हें वर्तमान में परमात्मा नहीं मान पा रहा है, साक्षात कबीर परमेश्वर नहीं मान पा रहा है। जबकि अवतार अलग होता है और परमात्मा अलग होता है। पिछली वीडियो में हम आपको साबित कर चुके हैं ज्ञान गंगा पुस्तक के पेज नंबर 6 और 7 से कि अवतार शब्द आत्माओं के लिए प्रयोग होता है, जबकि परमात्मा समर्थ होता है। परमात्मा अपना काम स्वयं आके करता है। परमात्मा को अपना कोई प्रतिनिधि भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। समर्थ का काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। आज इसी कड़ी में आपको एक और प्रमाण देते हैं ज्ञान गंगा पुस्तक के पेज नंबर 8 और 9 से, उसकी भूमिका से, और आपको ये दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में संत रामपाल जी कबीर साहिब के भेजे हुए अवतार नहीं हैं, बल्कि संत रामपाल जी स्वयं ही कबीर परमात्मा हैं। और जब तक हमें यह दृढ़ विश्वास नहीं होगा कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान स्वयं कबीर परमात्मा हैं, सर्व सृष्टि रचनहार हैं, तब तक हमारा पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता। क्योंकि कबीर परमेश्वर के सत भक्ति मार्ग में कबीर परमात्मा स्वयं ही सतगुरु की भूमिका निभाते हैं। कबीर परमेश्वर के अलावा कोई भी प्राणी सतलोक का ज्ञान नहीं दे सकता। इसलिए संत रामपाल जी ने जो अनमोल ज्ञान सभी धर्मशास्त्रों से प्रमाणित करके सर्व समाज को दिया है, ये कार्य केवल स्वयं परमात्मा ही कर सकते हैं। उनके द्वारा भेजे गए कोई अंश अवतार नहीं कर सकते। और ना ही आज से पहले 4 युगों में कबीर परमेश्वर ने अपने अवतार के रूप में किसी आत्मा को भेजा है। हर युग में, हर समय ये परमात्मा स्वयं ही प्रकट होते हैं। रूप इनके भिन्न भिन्न होते हैं,
नाम इनके भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन होते हैं स्वयं कबीर परमात्मा ही। तो आज भी 8 सितंबर 1951 से धरती पे संत रामपाल जी के स्वरूप में, और जो संत रामपाल जी का स्वरूप है ये कोई सामान्य या साधारण स्वरूप नहीं है, ये स्वयं उस सारी सृष्टि के रचनहार का रूप है। यानी सतलोक में, सचखंड में कबीर साहब जिस अपने ओरिजिनल रूप में बैठे हैं वो रूप संत रामपाल जी भगवान वाला रूप है। यानी स्वयं साक्षात कबीर परमात्मा ही धरती पे 8 सितंबर 1951 से प्रकट हैं। अब ये अपने आप को परमात्मा नहीं कहेंगे, इसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। उसके लिए आपको सृष्टि रचना सुननी पड़ेगी, संत रामपाल जी के सत्संग सुनने पड़ेंगे। आने को तो 350 साल पहले यही कबीर परमात्मा आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के रूप में खुद ही आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कभी अपने आप को परमात्मा नहीं कहा। आज संत रामपाल जी आप और हमारी आंखें खोलने के लिए और अपनी पहचान करवाने के लिए गरीबदास जी महाराज जी के विषय में उदाहरण देके कह रहे हैं कि गरीबदास जी महाराज थे तो खुद परमात्मा ही। यानी गरीबदास जी महाराज कोई भगत नहीं थे, कोई परमात्मा के अवतार नहीं थे। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि गरीबदास जी थे तो खुद परमात्मा ही, भगवान थे, वो कबीर साहब थे। लेकिन यदि वो कहते अपने मुख से कि मैं परमात्मा हूं तो कोई भी उनकी बात को नहीं मानता। कबीर साहब बता रहे हैं कि धर्मदास भाई फिर सतपुरुष ने मेरे को कहा, ये तो खुद बंदी छोड़ इब्नो कह दे मैं था, सतपुरुष तो धर्मदास कति नहीं माने। ये गरीबदास कह दिंदा मैं भगवान सू नो पागल का कहने लग गया उसने, बौड़ी बूझ बौड़िया बंदी छोड़ दे, बोला मारा सट्टे यू भगवान से। तो महाराज ने दूसरा तरीका अपनाया कि भाई पूर्ण ब्रह्म ने मैं भेजा, और उन्हें बावड़िया कहा करते थे, उन्हें पागल कहा करते थे। तो ऐसे में गरीबदास जी को उस समय कोई भी व्यक्ति यदि वे अपने मुख से कहते कि मैं परमात्मा हूं, मैं कबीर हूं, कोई भी नहीं मानता। यही स्थिति आज सतगुरु रामपाल जी भगवान के साथ है। इसलिए संत रामपाल जी भगवान ने पिछले 28 वर्षों से ये अनमोल तत्व ज्ञान इसीलिए दिया है कि उनके बच्चे, उनके भगत आगे चलकर उन्हें परमात्मा के रूप में स्वीकार कर लें। क्योंकि गुरु को जो व्यक्ति मानुष मानता है, मानुष का मतलब जो मां के गर्भ से जन्म लेके आता है, जो व्यक्ति गुरु को मानुष मानेगा वो वापस काल भगवान के झेरे कुएं में ही पड़ा रहेगा। गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, और मैं दुखी संसार में आ गए यम के फंद। परमात्मा बताते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आगे यम के फंदे। गुरु को मानुष कर जानते तो ते नर कहिए अंध, और फिर होवे दुखी संसार में फिर काल के फंद। पुणात्मा हमने गुरु जी को परमात्मा मानना पड़ेगा। परमात्मा मानने से हमारी यह प्रॉब्लम सोल्व होएगी, नहीं तो नहीं हो सकती। हम अपने ही जैसा गुरु को माने, एक मानुष रूप मान करके हम यदि उसके साथ रहेंगे तो कभी ना कभी दोष आपके मन में आवेगा। तो विशेषकर मैं अपने सभी साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों से अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा, भाई और बहनों, इस पूरे विश्व की 8 अरब से अधिक जनसंख्या में से परमात्मा ने केवल आप और हम साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवकों पर ही अपनी पहचान करवाने की ये दया दृष्टि बख्शी है। और इस दया दृष्टि के लिए हम सतगुरु रामपाल जी भगवान का जितना धन्यवाद करें उतना ही कम है। इनके लाखों की संख्या में फॉलोवर हैं, लेकिन लाखों की संख्या में लोग इनको भगवान नहीं मानते हैं, इनको केवल अवतार मानते हैं। यानी 12वां पंथ गरीबदास जी के द्वारा जो चलाया जाएगा उसमें मेरी महिमा का कुछ उजियारा सा होगा, क्लियर नहीं होगा। और 13वें वंश मिटे सकलंद यारा, बोल सतगुरुदेव की जय। ये 13वां वंश ये दास है जो आपके सामने बैठा है। भाई बच्चों आप कद पहचानोगे। तो चलिए आगे की जानकारी हम इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा से प्राप्त करेंगे कि संत रामपाल जी एक अवतार हैं या खुद परमात्मा हैं। तो भाई और बहनों, ये पुस्तक है ज्ञान गंगा जो आप देख रहे हैं, पेज नंबर 8। और ये पुस्तक इतनी कॉमन पुस्तक नहीं है। इस पुस्तक को समझना देवी देवताओं के वश की बात भी नहीं है।
जिस प्रकार गीता जी और वेद सांकेतिक हैं, कोड वर्ड में हैं, लाखों वर्षों से वेद लिखे जा चुके हैं, हजारों वर्षों से गीता जी लिखी जा चुकी है, लेकिन आज तक हिंदू धर्म का कोई भी संत महात्मा शंकराचार्य ना ही तो सही तरीके से वेदों को समझ पाया, ना ही गीता जी के श्लोकों को समझ पाया। उस गीता जी के श्लोकों को और वेद को स्वयं संत रामपाल जी ने ही आके ठीक ठीक समझाया है, क्योंकि वेद व्यास जी को संत रामपाल जी अर्थात कबीर परमात्मा ने ही सद्बुद्धि देकर ये शास्त्र लिखवाए हैं। और जब वो परमात्मा स्वयं धरती पे प्रकट होकर इस पुस्तक को लिखवाएंगे, तो इस पुस्तक में लिखी गई बातें कोई कैसे सोच सकता है कि इतनी आसानी से समझ में आ जाएंगी। इस पुस्तक को समझना तो वेद और गीता जी से भी ज्यादा कठिन है। बंदी छोड़ की वाणी के अंदर वो रहस्य छुपा हुआ है जो कि आम भक्त आम संत के बस की बात नहीं कि इसमें से वो रहस्य को निकाल सके। उनकी अपनी कृपा जिस पर हो जाती है वही इस बात को ढूंढ सकता है कि सतगुरु महाराज इस वाणी के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं। कथा कोई सुना रहे हैं और उसके अंदर समझा कोई और बात रहे। ये पुस्तक संत रामपाल जी के सत्संगों को आधार बना के लिखी गई है। इस पुस्तक को स्वयं संत रामपाल जी भगवान ने नहीं लिखा है, बल्कि संत रामपाल जी के अनुयायियों ने लिखा है, उनके कुछ भक्तों ने लिखा है। परमात्मा ने ऐसी कृपा बख्शी है कि आपको शिक्षा दी, अक्षर ज्ञान करा दिया, और अब एक ऐसी जड़ी बनवा दी इस दास के द्वारा, इस सारे आध्यात्मिक ज्ञान को सुलझा के एक कैप्सूल बना दिया, ज्ञान गंगा। एक कैप्सूल बना दिया, दास ने सत्संग किया तो भक्तों ने उसको संग्रह करके एक पुस्तक बना दी, ज्ञान गंगा। कारण क्या था? यदि संत रामपाल जी स्वयं इस पुस्तक को लिखें तो जगह जगह उन्हें अपने आप को पूर्ण परमात्मा लिखना पड़ता, कबीर साहिब लिखना पड़ता, और इस बात को बिना उनके सत्संग सुने कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पाता। जिस कारण से इस पुस्तक को लिखने की जिम्मेदारी संत रामपाल जी ने अपने कुछ भक्तों को दी, ताकि वे लोग अपने हिसाब से इस पुस्तक में संत रामपाल जी को स्वयं परमात्मा प्रमाणित ना करके परमात्मा के द्वारा भेजे गए एक संत के रूप में दर्शाएं, ताकि लोग उनके ज्ञान को समझ लें। भाई और बहनों, अब हमने उन्हीं संकेतों को समझना है जो संकेत इस पुस्तक को लिखने वाले भगत भी आज तक नहीं समझ पाए। ये मेहर परमात्मा ने साध संगति पे बख्शी है। देखिए, सत्य पुरुष का वर्तमान अवतार, ये ज्ञानगंगा पुस्तक का पेज नंबर 8 है। सत्य पुरुष का वर्तमान अवतार, यानी लिखने वाला भगत लिख रहा है कि वर्तमान में धरती पे सत्य पुरुष कबीर साहिब का अवतार कौन है, यानी वो व्यक्ति संत रामपाल जी को अवतार ही मानता है। जो सत्य साधना तथा तत्व ज्ञान का प्रचार परमेश्वर के पूर्वोक्त परमेश्वर के अवतार संत किया करते थे, जिससे आपसी प्रेम था, एक दूसरे के दुख में दुखी होते थे, असहाय व्यक्ति की मदद करते थे, वही शास्त्र विधि अनुसार साधना तथा वही आध्यात्मिक यथार्थ ज्ञान संत रामपाल जी महाराज को परमेश्वर कबीर साहिब जी ने प्रदान किया। पुस्तक के लेखक के अनुसार संत रामपाल जी स्वयं कबीर परमात्मा नहीं हैं, बल्कि संत रामपाल जी को यह आध्यात्मिक ज्ञान कबीर परमात्मा ने प्रदान किया। देखिए, वही आध्यात्मिक ज्ञान संत रामपाल दास जी महाराज को परमेश्वर कबीर साहिब जी ने प्रदान किया। कब प्रदान किया? मार्च 1997 को फाल्गुन मास की शुक्ल प्रथमा को दिन के 10 बजे जिंदा महात्मा के रूप में सतलोक से आकर संत रामपाल दास जी महाराज को सतनाम तथा सारनाम दान करने का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। पुस्तक के लेखक के अनुसार संत रामपाल जी को यह आध्यात्मिक ज्ञान मार्च 1997 को सतलोक से चल के कबीर परमात्मा दिन के 10 बजे मिले और उनको ये ज्ञान दिया। संत रामपाल दास जी महाराज भी परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म के उन अवतारों में से एक हैं, उन अवतारों में से एक हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा अधर्म का नाश करते हैं। अब विश्व में शांति होगी, सर्वधर्म तथा पंथों के व्यक्ति एक होकर आपस में प्रेम से रहा करेंगे।
भाई और बहनों, हमने इन पंक्तियों से अपने मतलब की चीज निकालनी है, और वो क्या कि पुस्तक के लेखक ने जिस प्रकार संत रामपाल जी को स्वयं कबीर साहिब प्रमाणित ना करके कबीर साहिब का कोई दास बताया है, कबीर साहिब का अवतार बताया है, कि संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीर साहिब के अवतार हैं। देखिए लिखा हुआ है, संत रामपाल दास जी महाराज भी परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म के उन अवतारों में से एक हैं। कौन से अवतारों में से एक हैं? जो आज से पहले इसी ज्ञान का प्रचार प्रसार किया करते थे। और वो कौन थे? भाई और बहनों, ध्यान से पढ़ना। ये देखिए, आदरणीय धर्मदास जी, आदरणीय मलुकदास जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, और आदरणीय घीसा दास साहिब जी, ये 6 महापुरुष जिनके विषय में लिखा गया है कि ये भी उस कबीर परमात्मा के अवतार थे। देखिए ऊपर, जब कबीर परमात्मा नीरू और नीमा को काशी में लहर तारा तालाब पर मिले, वे उन्हें अपने घर पे ले आए, उनकी परवरिश की। उसके बाद परमात्मा धीरे धीरे बड़े हुए, उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद देखिए, उसको परमेश्वर कबीर जी पिया करते थे। यानी परमात्मा जब शिशु रूप में धीरे धीरे बड़े हुए तो वो गाय का दूध पिया करते थे, कंवारी गाय का। जुलाहे के घर परवरिश होने के कारण बड़े होकर परमेश्वर कबीर जी भी जुलाहे का कार्य करने लगे तथा अपनी अच्छी आत्माओं को मिले, उनको तत्व ज्ञान समझाया तथा स्वयं भी तत्व ज्ञान प्रचार करके अधर्म का नाश किया। अब ध्यान से सुनना, वो अवतार कौन कौन हैं जिनको कबीर परमात्मा मिले, जिनको कबीर परमात्मा के अवतार के रूप में इस पुस्तक में दर्शाया गया है, तथा जिन जिन को परमेश्वर जिंदा महात्मा के रूप में मिले उनको। अब ये ध्यान से देखने और पढ़ने की चीज है। जो परमेश्वर के अवतार आपने नीचे जो 6 नाम आपने देखे पढ़े, वो क्यों परमेश्वर के अवतार कहलाए? उनको सचखंड यानी सतलोक में लेकर गए, फिर वापस छोड़ा, उनको आध्यात्मिक ज्ञान दिया तथा अपने से परिचित कराया। वे उस परमेश्वर सत्य पुरुष के अवतार थे। यानी जितने भी महापुरुष थे, आदरणीय धर्मदास जी, आदरणीय मलुकदास जी, आदरणीय गरीबदास जी, आदरणीय नानक जी, आदरणीय घीसा जी, ये जितने भी महापुरुषों के नाम लिखे गए हैं जिनको कबीर परमात्मा का अवतार बताया गया है, तो ये अवतार हुए कैसे? इनको कबीर परमात्मा आके मिले, फिर कबीर परमात्मा इनको सतलोक लेके गए, फिर इनको वापस छोड़ा, अपने से परिचित करवाया, तत्व ज्ञान दिया। उसके बाद इन आत्माओं ने तत्व ज्ञान का प्रचार किया, जिस कारण से ये क्या कहलाए? कबीर परमात्मा के अवतार। और इस पुस्तक का लेखक संत रामपाल जी को भी उन अवतारों की तरह एक अवतार साबित कर रहे हैं कि संत रामपाल जी भी बाकी लोगों की तरह धरती पे कबीर परमात्मा के अवतार हैं। जैसा कि यहां लिखा गया है, संत रामपाल दास जी महाराज भी परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म के उन अवतारों में से एक हैं। यानी उन 6 आत्माओं में से एक अवतार संत रामपाल जी भी वर्तमान में हैं। अब भाई और बहनों, इसमें जो समझने की बात है, बस वो हमने समझनी है। और जिन जिन भाई बहनों को ये बात समझ में आ गई, समझ लो उनको परमात्मा समझ में आ गया। तो भाई और बहनों, अब हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि संत रामपाल जी बाकी लोगों की तरह, बाकी संतों की तरह कबीर परमात्मा के अवतार हैं या खुद कबीर परमात्मा हैं। समझिए इस बात को ध्यान से। नंबर 1 पे थे धर्मदास जी। धर्मदास जी को कबीर परमात्मा मिले, अपने से परिचित करवाया, फिर उनको सचखंड लेके गए। कहां लेके गए? उनको सतलोक लेकर गए। सतलोक से फिर उनको वापस छोड़ा और धर्मदास जी ने परमात्मा के ज्ञान का प्रचार किया, जिस कारण से परमात्मा के अवतार कहलाए। नंबर 2 दादू जी। सेम कहानी दादू जी के साथ में हुई। इनको भी जो है सतलोक लेके गए परमात्मा, और
इसके बाद इन्होंने परमात्मा के ज्ञान का प्रचार किया और ये भी परमात्मा के अवतार कहलाए। नंबर 3, नानक जी को भी कबीर परमात्मा बेई नदी पे मिले और उनको सतलोक लेके गए। इन्होंने भी परमात्मा का ज्ञान प्रचार किया और ये भी परमात्मा के अवतार कहलाए। नंबर 4, मलुकदास जी। मलुकदास जी को भी परमात्मा सतलोक लेके गए, अपने ज्ञान से परिचित करवाया और ये भी परमात्मा के अवतार कहलाए। नंबर 5, गीसा संत जी। इनको भी परमात्मा सतलोक लेके गए, अपने से परिचित करवाया, ये भी परमात्मा के अवतार कहलाए। नंबर 6, गरीबदास जी। इनको भी परमात्मा मिले, परमात्मा सतलोक लेके गए और ये भी परमात्मा के अवतार कहलाए। भाई और बहनों, अब हम बात करते हैं संत रामपाल जी की। अब हम बात करेंगे संत रामपाल जी की कि संत रामपाल जी अवतार हैं या क्या हैं। संत रामपाल जी, लेखक ने इस पुस्तक में लिखा है कि संत रामपाल जी भी बाकी संतों की तरह कबीर परमात्मा के अवतार हैं। और आपने ये देख लिया, बाकी संत अवतार क्यों कहलाए, उनको परमात्मा मिले, पुस्तकों में लिखा हुआ है, प्रमाणित है। फिर उनको सतलोक लेके गए, सारे ब्रह्मांड दिखाए, अपने ज्ञान से परिचित करवाया, फिर उन्होंने परमात्मा का ज्ञान प्रचार किया, तो वो परमात्मा के अवतार कहलाए। अब संत रामपाल जी को कबीर परमात्मा 1997 में दिन के 10 बजे आके मिले, इस बात का प्रमाण आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी शास्त्र में नहीं मिलेगा, ना ही कोई गवाह मिलेगा कि उनके सामने परमात्मा संत रामपाल जी को आके मिले। यहां परमेश्वर अपने आप को छुपा रहे हैं। किसी भी शास्त्र में आपको यह प्रमाण नहीं मिलेगा, संत रामपाल जी के किसी भी सत्संग में आपको यह प्रमाण नहीं मिलेगा कि जब कबीर परमात्मा संत रामपाल जी को 1997 में मिले तो उनको सतलोक लेकर गए। किसी भी शास्त्र में, संत रामपाल जी की किसी भी पुस्तक में या संत रामपाल जी के मुख कमल से आपने कभी भी यह नहीं सुना होगा कि मार्च 1997 में जब मुझे कबीर परमात्मा मिले तो वे मेरे को सतलोक लेके गए, मुझे सतलोक दिखाया, सारे ब्रह्मांड दिखाया, तब मुझे जानकारी हुई, फिर मैंने उनके ज्ञान का प्रचार किया। कहीं आपको इस बात का प्रमाण नहीं मिलेगा। दूसरा, इन महापुरुषों को कबीर परमात्मा ने आके ज्ञान दिया, जबकि संत रामपाल जी के विषय में लिखा जा रहा है कि संत रामपाल जी को कबीर परमात्मा ने आके ज्ञान नहीं दिया, उनको सारनाम और सार शब्द दान करने का आदेश दिया और अंतर्ध्यान हो गए। भाई एक बात बताओ, यदि संत रामपाल जी बाकी लोगों की तरह कबीर परमात्मा के अवतार हैं, तो अवतार तो उसके बाद ज्ञान प्रचार करेगा जब उसको परमात्मा आके पहले ज्ञान देगा। जैसे कि बाकी 6 संतों को पहले परमात्मा मिले, फिर उनको ज्ञान दिया, सतलोक दिखाया, फिर उन्होंने जन जन में इस बात का प्रचार किया और वो परमात्मा के गवाह कहलाए, परमात्मा के अवतार कहलाए। इस पुस्तक के अनुसार संत रामपाल जी को कबीर परमात्मा मिले मार्च 1997 में, जबकि संत रामपाल जी तो इस ज्ञान का प्रचार 1994 से कर रहे हैं। 1994 से वे गांव गांव जाकर पाठ और सत्संग कर रहे हैं, 1994 से लोगों को नामदान दे रहे हैं। भाई जब उनको परमात्मा मिले ही 1997 में है, तो परमात्मा के मिलने से पहले तो परमात्मा का ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो फिर कैसे संत रामपाल जी सन 1994 से जन जन को ये तत्व ज्ञान सुना रहे हैं, उनको नाम दीक्षा दे रहे हैं। भाई और बहनों, यही वो संकेत हैं जो हमें संत रामपाल जी को समझने में मदद करेंगे कि संत रामपाल जी कोई अवतार नहीं है, परमात्मा के भेजे हुए दास नहीं हैं, प्रतिनिधि नहीं हैं, ये स्वयं कबीर परमेश्वर हैं। और इन्होंने जो वाणी है कबीर सागर में, जो 1997 के विषय में लिखी हुई है कि जब आवे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा, 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। यानी वो परमात्मा, वो कबीर साहब 1997 में धरती पे आएगा जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा। तो कलयुग का पूरा समय 5505 वर्ष का सन 1997 में हो रहा है।
तो परमेश्वर ने अपने द्वारा धर्मदास जी से 650 साल पहले लिखवाई गई इस अमर वाणी को सत्य साबित करने के लिए अपनी पुस्तक में लिखवाना पड़ा कि मुझे कबीर परमात्मा मार्च 1997 में सतलोक से आके मिले, जबकि संत रामपाल जी स्वयं परमात्मा हैं। इनको और कौन सा परमात्मा आके मिलेगा? यदि इनको कोई और परमात्मा आके मिलता तो उस बात का कोई प्रमाण होता। 1997 में तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उसमें भी रिकॉर्ड हो जाता। 1997 में तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी थी, वीडियो भी तो बनाया जा सकता था। 1997 में कोई भगत भी इनके आसपास नहीं था जिसके सामने जो है परमात्मा आके मिले हों। जैसे आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी को नला नामक खेत में छुड़ानी में बहुत सारे गवालों के सामने आके परमात्मा मिले। बेई नदी पे नानक जी को बहुत सारे उनके साथियों के साथ में आके परमात्मा मिले। इस प्रकार 1997 में यदि संत रामपाल जी को कबीर परमात्मा ऊपर से आके मिले तो उसका जरूर कोई प्रमाण होता, जरूर उसका कोई सबूत होता, लेकिन कोई प्रमाण कोई सबूत नहीं है। ये 1997 की बात केवल संत रामपाल जी ने इसलिए लिखी है ताकि वो अमरवाणी जो 650 साल पहले उन्होंने कबीर सागर में लिखवाई थी कि 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान तब जब तारण को आए, इस वाणी को सत्य साबित करने के लिए अपने आप को छुपाते हुए परमात्मा ने लिखा है कि मुझे मार्च 1997 में दिन के 10 बजे कबीर परमात्मा मिले, जबकि इस बात का आपको कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलेगा कि एक महापुरुष आएगा। यानी परमात्मा बार बार नो कहे, जैसे यहाँ आए थे जो बार बार नो कहते मैं भगवान हूं कोई नहीं माने, तो थोड़ा घुमा कर कहते हैं भगवान, फिर समझ में आती है। ये देखिएगा, जब परमात्मा ने उस समय कहा था 550 वर्ष पहले, 650 वर्ष पहले कि धर्मदास एक ऐसा समय आएगा जो 5505 को मैं बता रहा हूं, उस समय एक ऐसा समय आएगा जो मेरा हंस जाएगा। जो उसमें तो कहा परमात्मा ने कि हम ही जाएंगे गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के, और फिर बताया है देखना कि एक महापुरुष आएगा। यानी परमात्मा बार बार नो कहे, जैसे यहाँ आए थे जो बार बार नो कहते मैं भगवान हूं कोई नहीं माने, तो थोड़ा घुमा कर कहते हैं भगवान, फिर समझ में आती है। ये देखिएगा, ये कबीर सागर है, वही जो आपको अभी पहले दिखाया था, ये कबीर सागर है। और इसके सवसम बोध नामक एक चैप्टर है और खंड इसका वही बोध सागर खंड है। 170 पृष्ठ से यहाँ लिखा है 5 सहस और 500 जब 5 सहस और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। अब 5 सहस और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। 5500 जब कलयुग बीत जाएगा तब एक महापुरुष संसार का उद्धार करने के लिए आएगा और उसके पास सही फरमान होगा। फरमान माने वो मंत्र जाप आदेश। हिंदू तुर्क आदिक सब जेते जीव जहान और सत्य नाम की साख गहे वो पावे पद निर्वाण। अब क्या बताया है कि हिंदू तुर्क, हिंदू और मुसलमान जो अलग अलग हो गए और फिर और भी जो होंगे जैसे सिख और ईसाई आदिक यानी सभी जेते जीव जहान सतनाम की साख गए ये पावे पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष, मोक्ष पद पाएंगे सब के सब वो सतनाम प्राप्त करके इस दास से महापुरुष से। तो भाई और बहनों समझने का प्रयास करो, ये स्वयं कबीर परमात्मा है, इनको आके और परमात्मा नहीं मिल सकता। इनके अलावा सृष्टि में और दूसरा परमात्मा नहीं है। बाकी संतों को परमात्मा मिले, फिर उनको सतलोक लेके गए,
उनको सतलोक दिखाया, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, धर्मराज का लोक दिखाया, नरक दिखाया, स्वर्ग दिखाया। उसके बाद आके उन्होंने वो ग्रंथ लिखे, उन्होंने प्रचार किया। जबकि आपको किसी पुस्तक में कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलेगा कि संत रामपाल जी को जब 1997 में कबीर परमात्मा आके मिले थे तो उनको सतलोक लेके गए थे, क्योंकि ये स्वयं परमात्मा है। इनको सतलोक दिखाने की औकात यहां किसी में नहीं है। इनके अलावा इस 21 ब्रह्मांड में, इस काल के लोक में कोई सतलोक का रास्ता तक नहीं जानता। 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश भी सतलोक का रास्ता नहीं जानते। तो इस परमेश्वर को कौन सतलोक दिखाएगा? इन्होंने बिना सतलोक देखे, बिना उस परमात्मा से आज्ञा लिए, क्योंकि परमात्मा तो मिले 1997 में और ज्ञान प्रचार कर रहे हैं 1994 से, नाम दीक्षा दे रहे हैं संत रामपाल जी 1994 से। तो ये तो परमात्मा मिलने से पहले ही नाम दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, जिस ज्ञान का प्रमाण सभी शास्त्र दे रहे हैं। इसका मतलब कबीर परमात्मा स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं। इनको किसी से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भाइयों और बहनों, ये चीजें साबित करती हैं कि वर्तमान में धरती पे कबीर परमात्मा के रूप में स्वयं सतगुरु रामपाल जी हैं। परमात्मा वर्तमान में इस दास के रूप में विराजमान है। अतः संत रामपाल जी स्वयं कबीर भगवान हैं। इनके ऊपर और कोई भगवान नहीं है। ये अवतार नहीं है। और 8 सितंबर को जो भगत इनका अवतरण दिवस मनाएगा, इनका अवतार दिवस मनाएगा, इनका जन्म दिवस मनाएगा, वो अपने जीवन की सबसे बड़ी महाभूल करने जा रहा है। हम सत्सेवक भाई बहन आप सभी से प्रार्थना करेंगे, आप कुछ दिन सात संगति की वीडियो देखिए। सात संगति की वीडियो के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर जाकर सर्च करें पवन दास इज लाइव या शंका समाधान विद पवन दास। भाई और बहनों, सात संगति की वीडियो देख के अपने ज्ञान योग को मजबूत करो, परमात्मा से प्रार्थना करो। ये संकेत, ये गूढ़ रहस्य जो इस अमर पुस्तक में लिखे हुए हैं, इनको समझे बिना, और इनको समझना कोई सामान्य बात नहीं है, साध संगति से जुड़े बिना हम इन संकेतों को नहीं समझ पाएंगे। साध संगति हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार। साध संगत हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार। निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। जो परमात्मा की भक्ति पर नहीं लगे हुए, कहते हैं वो पार नहीं हो सकते, वो यहीं काल के जाल में रह जाएंगे। तो हम सभी सत्सेवक भाई बहन, आप सभी संत रामपाल जी भगवान के उन फॉलोवर से प्रार्थना करते हैं जो लोग संत रामपाल जी के काल प्रेरित मनवस कलयुगी परिवार के पीछे आंखों पे पट्टी बांध के गांधारी की तरह चल रहे हैं। भाई और बहनों, ये पट्टी खोल दो। अब इस पट्टी की कोई आवश्यकता नहीं है। परमात्मा धरती पे है, तुम्हें नाम उस परमात्मा ने दिया है, ज्ञान उस परमात्मा ने दिया है, सतलोक वो परमात्मा लेके जाएगा। उनके परिवार की चापलूसी करने से केवल नरक की प्राप्ति हो सकती है, सतलोक की प्राप्ति नहीं हो सकती। आज संत रामपाल जी के भक्तों की अकाल मृत्यु क्यों हो रही है, जबकि संत रामपाल जी का यह दावा है कि उनके भगत को तो धर्मराज भी हाथ नहीं लगा सकता। उसके बावजूद भी आए दिन संत रामपाल जी के भक्तों की अकाल मौत हो रही है, बीमारी से, एक्सीडेंट से। क्यों? क्योंकि उनकी मर्यादाएं नहीं हैं। वे लोग सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे अंधे होके चल रहे हैं, संत रामपाल जी के कलयुगी परिवार के पीछे अंधे होके चल रहे हैं, कोऑर्डिनेटरों के पीछे अंधे होके चल रहे हैं। और इन सभी लोगों की मर्यादा टूटी हुई है, क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और संत रामपाल जी के कलयुगी परिवार पर काल भगवान का हाथ है, ना कि संत रामपाल जी का। इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास उन्हीं में उलझ पुलझ रह जाता, अब मुझे पता है वह मेरी कितनी की खातिरदारी करें, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब परमात्मा के चरणों में आया हूं, मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए। अब एक को कहता हूं भाई जल जाना, 10 खड़े हो जाते हैं। ये क्या कारण है? क्योंकि मैंने परमात्मा की भक्ति का रटना लाई, और उस भक्ति की शक्ति से इन बच्चों में इतनी श्रद्धा बन गई, दोनों हाथों पर रखूं अपने गुरुदेव को, अपने पिता को। तो भाई और बहनों, इस काल के जाल को समझो और साथ संगति से जुड़िए, साथ संगति के वीडियो देखिए और अपने गुरुदेव भगवान को पहचानिए। तो परमात्मा वहां जब जाएगा तो यहाँ ये सोचकर हमने गुरुदेव से डील करना चाहिए कि मान लियो भगवान बैठे हमारे सामने,
ये समझ लेना, हम नो मान लो कि इस दास के स्थान पर कबीर साहब बैठे हैं। आंखों में आंसू आने को हो और नम्रता हो, भगवान खिड़े, कहीं मेरे से कोई ऐसी क्रिया ना हो जाए जिससे भगवान के दिल को ठेस पहुंच जाए। इस भाव से आपको रहना होगा। गुरु जी हमारे कबीर भगवान है। तो गुरु जी के सामने आते ही आपको ऐसा महसूस हो जैसे मैं भगवान के सामने जा रहा हूं। अति विनम्रता हो, आधी नी हो, आंखों में एक विशेष प्यार हो, आत्मा गद गद हो। और जब भी गुरुदेव आपके समक्ष आए, आप ये ना समझे कि ये दास रामपाल आ गया है, ये समझे कि भगवान आ गए। गुरु भगवान को पहचाने बिना हम लाख जन्म भी सतलोक नहीं जा सकते। बस हम आपसे केवल विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी आपके अपने संस्कार काम करेंगे। आप इस भक्ति और भगवान को समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।